पत्थरों में फिसल के वो पत्थर में। वो अच्छा, मतलब एक आध तो मरती ही है। हाँ, हाँ, एक आध तो मर तो यहाँ से मछली तो वीडियो बनेगा ही नहीं मछली का ना, नहीं। इतनी ऊंची। अच्छा, मुझे तो बहुत डर लगता है यहाँ से गिर ना जाऊं, इतनी ऊंचाई है। क्या हम किसी क्लिनिक में जाएं और वहां जाकर खड़े हो जाएं और वापस आ जाएं तो क्या हमारा इलाज हो जाएगा? बहुत ध्यान से पाप धोती है, तुम्हारे पाप धुल जाए ना। ऐसे आपस में बातें कर रहे थे इधर उधर की। मैं प्रज्ञा शर्मा आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छी बातें, अच्छी वीडियोस इनको खूब 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 सराहेंगे ताकि ये समाज में प्रसारित हो, समाज अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़े। तो आइए मेरे साथ, ये देखिए मछली, चलो दिखाओ। नाम क्या है? प्रियांशु। प्रियांशु, नाम तो बहुत अच्छा है। स्कूल जाते हो? अभी नहीं। ये सवाल सारे लोग पूछते होंगे, हाँ। तो जब जाते नहीं हो तो पढ़ते कैसे हो? नहीं, अब दूसरी बार नाम लिखवाएंगे। पहली बार क्या हुआ? जब पापा टीसी नहीं इसमें देख के बताओ, आवाज नहीं आ रही। क्या पापा? टीसी नहीं ला पाए ना गाँव से, इसलिए। अच्छा, लेकिन पहले पढ़ते थे हाँ तो अब गांव से यहाँ आ गए हो? हाँ अच्छा, तो अब यहाँ पे टीसी लाएंगे तो नाम लिख जाएगा। हाँ। ये बोलो। ऐसे अगली तुम्हारी बातों से लगा कि तुम पढ़ते नहीं हो, तो फिर ऐसा लगा। अच्छी बात है। रुको, यहाँ से मछली तो वीडियो बनेगा ही नहीं मछली का ना, इतनी ऊंची। अच्छा, मुझे तो बहुत डर लगता है यहाँ से गिर ना जाऊं, इतनी ऊंचाई है। दिखाऊं आप लोगों को? मतलब इतनी ऊंचाई है, देखो ना बाबा। है तो बहुत बड़ी बड़ी मछली गंगा जी में, तो यहाँ पे मछली मारना मना होगा ना। हाँ कितनी अच्छी बात है। एक दो मरी हुई है। हाँ, वो तो फूल के बने हैं। फूल के मर जाती है मतलब? जो ऊपर से होते हैं ना, ऊपर से आते हैं जो पत्थरों में फिसल के वो पत्थर में। वो अच्छा, मतलब एक आध तो मरती ही है। हाँ, एक आध तो मरती हैं। पर ऐसे मत करो यहाँ पे, क्योंकि फायदा नहीं है। वीडियो में तो आ नहीं रही हाँ है ना। ऐसे दिखाओ कहीं पे, हल्की हल्की नहीं, ऐसे दिखाओ कहीं पे जहाँ पे आए, तो मैं तुम्हें फिर उसके चारे के पैसे भी तो दूंगी, तो दिखाई तो दे वीडियो में। वीडियो में हाँ, उधर दिखेगी मछली को। चलो तो हम प्रियांशु के साथ जा रहे हैं वहां पे जहाँ पे मछली देख सके। और ये मैं आ गई अपने पसंदीदा घाट की तरफ। प्रियांशु भाग गया है बहुत आगे किसी को मछली का चारा बेचने, क्योंकि उसको पता है कि दीदी तो चारा नहीं लेंगी तो भी पैसे दे देंगी है ना। और मछलियों को चारे की अतिरिक्त आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक जीव जंतु हैं, प्रकृति उनके आहार की व्यवस्था करती है। तो हम ये सब करके उन्हें बीमार ही कर रहे होते हैं, है ना। मुंबई में भी खूब लोग कबूतरों को दाना देते हैं। इससे क्या होता है कि उनके उड़ने की और जो भोजन के संधान की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। बैठे बैठे तो मनुष्य ही खाता है, और जब मनुष्य खाता है तो क्या होता है? मोटा होता है ना, जड़ता आती है। मेन चीज है मोटा, तो पृथ्वी तत्व वाले ज्यादातर लोग मोटे ही होते हैं जैसे मैं, लेकिन जड़ता आ जाती है अगर चले फिरे नहीं। मैं भी पहले चलती फिरती नहीं थी तो मुझ में भी बहुत जड़ता थी। तो हम अपनी आदतें जानवरों के ऊपर थोप रहे हैं, उनको भी बैठा के खिलाने की आदत डाल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। नदी को देखकर मुझे समुद्र की एक कथा याद हुआ आई, तो आप सबको सुनाती हूँ। बहुत अच्छी कथा है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने देखा कि एक टापू पर एक व्यक्ति और रहता है और उसके पास खूब हीरे मोती हैं, बहुत पैसे वाला है। तो उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये हीरे मणि कहाँ से आए हैं? तो उसने बोला कि ये मुझे समुद्र से मिलते हैं। तो उसने बोला अच्छा। तो फिर वो भी समुद्र में नाव लेकर चला गया, और जब चला गया कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने हो गए, उसे कुछ भी नहीं मिला। तो वापस आया और बोला कि अरे भाई, मुझे तो इतना समय हो गया, समुद्र में एक मोती भी नहीं मिला। तो दूसरे वाले ने कहा अरे भैया, तुम समुद्र के ऊपर ऊपर नाव लेकर घूम रहे थे, इसीलिए कुछ नहीं मिला। मोती पाने के लिए तो समुद्र के भीतर जाना पड़ता है, तलहटी में जान को हथेली पे लेना पड़ता है।
तो बात समझ में आई। इसी तरह ज्ञान ऊपर ऊपर नहीं मिलता है, हमें उसके मर्म को भेदना पड़ता है, समझना पड़ता है। यदि ऐसा होता तो गुरुओं की क्या आवश्यकता पड़ती, पुस्तकों से न मिल जाता। तो ध्यान पूजन की जो विधियां हैं वो इसीलिए बताई गई हैं ताकि हमारा ब्रेन शार्प हो, हमारा माइंड शार्प हो, है ना, ब्रेन के डिफरेंट सेगमेंट्स ओपन अप हो। तो बस जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो आप सभी अध्यात्म यात्रा में आगे बढ़िए, ध्यान विधि इत्यादियों का पालन कीजिए। जो भी आप सबके जो भी गुरुदेव हो उनकी विधियों का अनुसरण कीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की बताई विधियों का अनुपालन अपने जीवन में। और एक करके रुक नहीं जाती हूँ, एक के बाद अगला, अगले के बाद अगला, ऐसा करके 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 परिष्कृत करती चली जाती हूँ जीवन को। तो अब आइए देखिए ये कौन आ गया। तो मेरे पीछे ये प्रियांशु है और ये और ये मछलियों का चारा है। तो क्योंकि एथिकली मुझे लगता है कि दिस इज नॉट गुड, तो मैं प्रियांशु से पैसे लूंगी और उससे पैसे दूंगी और चारा नहीं खिलाऊंगी मछलियों को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि दिस इज एथिकली रॉन्ग कि प्रकृति के जो जीव हैं उनको स्वयं ही ये ऐसा करने देना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य बना रहे। अब मछलियों को बैठे बैठाए चारा मिलेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उनकी जो क्षमता है वो कम होगी और प्रकृति के साथ एक तरह का मुझे लगता है कि खिलवाड़ ही है, क्योंकि उनका आहार उन्हें मिल जाता है। लेकिन ठीक है, क्योंकि इतने लोग चारा खिलाते। मैंने एक्चुअली ऐसे एक रिपोर्ट पढ़ी थी पशुओं के ऊपर, जैसे मैंने मुंबई के कबूतरों के ऊपर पढ़ी थी ऐसी एक रिपोर्ट कि उनका स्वास्थ्य जो है खराब होता चला जा रहा है। तो जब तक मुझे किसी चीज का कारण नहीं पता चल जाए ना, तब तक बैठ जाओ, जब तक कारण नहीं पता चल जाए ना, वो परेशान हो रहा है ना बैठ के, नहीं अच्छा, तो उसका वीडियो उसको बनवाना था ना, तो मैंने कहा बैठ जाओ, अलग से नहीं बना पाएंगे तो बातें करते हैं, ठीक है। ये बहुत प्यारा है, पढ़ा लिखा भी है, इतनी देर में पता चल गया। तो रिपोर्ट पढ़ी थी, तो जब तक किसी चीज का कारण नहीं पता चल जाए तब तक न्यूट्रल रहना ही मुझे भाता है ना। मतलब ठीक है, तो अभी मैं राइट रॉन्ग दोनों नहीं कह सकती, क्योंकि मछलियों के ऊपर मैंने ऐसी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, दिस इज ओनली गेस वर्क माय एनीवेज। और मैंने कभी भी मछलियों को चारा बहुत ज़्यादा नहीं खिलाया है। तो लेकिन प्रियांशु ने मुझे वादा किया था कि वो मुझे मछली दिखाएगा, तो वहाँ तो बड़ी बड़ी दिखा दी, वीडियो में आई नहीं, यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ हैं। तो प्रियांशु, वो जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं मैं चारा डालूंगी तो मेरे पैर के पास आएंगी स्पा करने, जैसे मुंबई में नहीं पानी में डालते हैं पैर, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जो पैरों को ऐसे ऐसे काटती हैं तो पैर साफ हो जाते हैं। ऐसे आती है क्या खाने? नहीं, नीचे होती है मछली। तो आएंगी ऊपर? नहीं आएंगी, देखो। तो हम देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो हम ये ट्राई कर रहे हैं। एक दो ज्यादा मत फेंकना, आने आई नहीं ना, रहने दो, दिख नहीं रही इसमें, जब दिख नहीं रही तो रहने दो, तुम किसी और को बेच देना। तो पता है आप लोगों को, सबको पता ही है कि गंगा को कहा जाता है कि गंगा हमारे पापों को धोती है और साथ ही ये मोक्ष देने वाली है। तो ये बात ना सही है कि गलत है, इस पर कल चर्चा हो रही थी गंगा घाट पर ही, दिल्ली से या बाहर से पता नहीं, मुझे जैसा कि लगा उन लोगों की बातों से, ग्रुप आया था यंगस्टर्स का और वो यहाँ पे मतलब बहुत मजे कर रहे थे और उसके बाद में ऐसी बातें कर रहे थे, ब्रो ये नहीं होता वो नहीं होता, ये सब फालतू की बकवास, ये वो, लाइक हंसी मजाक की, अरे पाप धोती है तुम्हारे पाप धुल जाए, लाइक ऐसे आपस में बातें कर रहे थे इधर उधर की। तो उस समय तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे लगा कि मैं कल इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, जो कि मैं आज बना रही हूँ। देखिए, कहा जाता है कि डॉक्टर बीमारियों का इलाज करता है, लेकिन एक बात बताइए कि क्या हम किसी क्लिनिक में जाएं और वहां जाकर खड़े हो जाएं और वापस आ जाएं तो क्या हमारा इलाज हो जाएगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको शुरुआत में लग रहा होगा छोटी सी बात है, लेकिन इससे आपको बहुत क्लैरिटी आने वाली है, बहुत काम की बात है।
और कि तो हाँ, तो क्लिनिक में जाए वापस आ जाए तो उससे कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। एक प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है ना। कहा जाता है कि डॉक्टर हमारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है ऐसा कि जाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और फिर कौन सा डॉक्टर है, ऐसा तो नहीं है कि शिशु बच्चों का जो इलाज करते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाए, है ना, और हम चल, तो ऐसा नहीं है। बच्चों के डॉक्टर अलग है, उसके अलग है, फिर न्यूरो अलग है, ऐसे करके ऑर्थो अलग है, सब अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज है। वो हमें पता करनी पड़ेगी अपनी बीमारी के अनुसार। फिर वहां जाकर दवाई लेनी पड़ेगी, टेस्ट भी कराना पड़ेगा, और फिर खानी भी पड़ेगी, एहतियात भी बरतना पड़ेगा। और इन सब के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि बीमारी ठीक ही हो जाए, कई बार बिगड़ भी सकती है। तो बात तो एक ही है कि डॉक्टर बीमारियों का इलाज करता है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। तो ऐसे ही गंगा माँ पापों को धोती है, ये एक बात है, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है ना। इसके पानी की जो साइंटिफिक वैल्यूज हैं उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो गूगल कर लीजिए, थोड़ा मालूम कीजिए, और नहीं तो कोई इसका फायदा नहीं है उस पर बातें करने का। तो पापों को धोती है, मोक्षदायिनी है, लेकिन किस तरह से, उसका एक प्रोसीजर है। उसके तीरे, उसके तट पर साधना करना, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। उस प्रोसीजर को कौन बताता है? गुरु बताता है। जो गुरु बताता है तो सदगुरु का मिलना भी बहुत सौभाग्य की बात होती है ना। इसे तो गुरु घंटाल भी मिल जाते हैं, और मिलते हैं तो जीवन में सालों नष्ट भी हो जाते हैं उनके चक्कर में पड़ के। सच्चे गुरु की बात ही अलग होती है, बहुत सौभाग्य से मिलता है। जैसे कि मुझे मिले हैं आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, है ना, तो मुझे इसलिए कोई डाउट लाइफ में है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा था, मुझे पहले मतलब पहले की बात और थी, लेकिन जैसे 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 यात्रा में, अध्यात्म यात्रा में आगे बढ़ती जा रही हूँ, सारे डाउट्स क्लियर होते चले जा रहे हैं। तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, जब सदगुरु मिलता है तो क्या होता है, लाइफ में इतनी, जिंदगी में इतनी शांति, आनंद आ जाता है, जो कि आपको मेरे चेहरे से लगता होगा। डिप्रेशन का तो नाम ही नहीं है, जबकि मुंबई की लाइफ स्टाइल कहाँ होती है। और उस लाइफ स्टाइल को के साथ में बाबा तो खैर इन सब बातों में नहीं जाते हैं। तो कुल मिला के बात का सार यही है कि हर बात को शॉर्ट में कह दिया जाता है, लेकिन उसकी डिटेल में हमें जाए बिना हमें मर्म समझ में नहीं आता। तो ऊपर ऊपर, और दूसरी बहुत जरूरी और काम की बात कि किसी बात को बिना जाने नकार देना यदि अंधविश्वास है, तो किसी बात को बिना जाने स्वीकार कर लेना भी अंधविश्वास है ना। तो जैसे कि गंगा पापों को धोती है, ये मानना भी अंधविश्वास है, और ये नहीं मानना भी अंधविश्वास है ना। सबसे अच्छी स्थिति होती है पता करना, जिज्ञासु होना, पड़ताल करना। क्योंकि जानने के बाद हम जब किसी चीज पर, किसी बात पर विश्वास करते हैं, तो उसको हम, उसका जो फल है वो हमारे जीवन में फलित होते दिखता है। तो अब बहुत सारी बातें हो गई, इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ, क्योंकि प्रियांशु अभी भी मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा है। क्यों कर रहा है ये तो मुझे प्रियांशु से पूछना पड़ेगा। तो मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।